So once again, very good evening, friends. And I have so दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन आप तक क्लियरली दिखाई और सुनाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो एक बार चैट बॉक्स में आप यस लिख दीजिए, सो आई कैन स्टार्ट दिस सेशन। थैंक यू सूरज जी, आशीष जी, थैंक यू संजीत साहनी जी, थैंक यू एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग, थैंक यू निशा पाटिल जी। तो मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड एक बार कि हमने जब मंडे अपना सॉरी वेनसडे अपना सेशन किया था, तो एसएमसी के पार्ट 2 में हम लोग गए थे फ्रेंड। एसएमसी पे हमने किस तरीके से ट्रेड लेनी चाहिए, जिसमें हमने लिक्विडिटी ग्रैब एरिया और ऑर्डर ब्लॉक्स, ये दो लेवल सीखे थे जहां से हमें ट्रेड लेनी होती है। मेरी स्क्रीन पे जो स्लाइड है फ्रेंड, ये मैंने आपको नोट डाउन करवाया था कि आप हायर टाइम फ्रेम पे स्विंग हाई और स्विंग लो पे लिक्विडिटी ग्रैब एरिया ड्रॉ करोगे। फिर अगर मार्केट वहां पे उसे ब्रेकआउट करेगा तो आपको वेट करना है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे लिक्विडिटी को ग्रैब करने देना है फ्रेंड। ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा सप्लाई जोन पे या डिमांड जोन पे। तो अगर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा उसके बाद ही ट्रेड में हम एंट्री करेंगे। अगर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनाता है तो हमें वहां पे ट्रेड नहीं करनी है। तो अभी तक दोस्तों मैंने आपको दो जोन्स बताए हैं एसएमसी के हिसाब से जहां से हमें ट्रेड करनी होती है। आज मैं आपको तीसरे और चौथे जोन की तरफ ले जाऊंगा, और जब ये सारे पांच के पांच जोन मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड, तो उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला नोट डाउन करवाऊंगा। वो फॉर्मूला एसएमसी का होगा, उस पे आप ट्रेड जरूर कीजिएगा। और मुझे जरूर बताना फ्रेंड कि आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी 80 to 90% से ज्यादा रहेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं थर्ड जोन सीखने के लिए जो एसएमसी का होता है। उससे पहले फ्रेंड मैं आपको कुछ एग्जांपल शो कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस जो है आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रही है। प्राइस बना रही है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। तो इसमें जब मार्केट डाउन ट्रेंड का है, लोअर लो को ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। फिर लोअर हाई बना, अगेन लोअर लो। फिर आप देखिए प्राइस ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा फ्रेंड। इसके बाद आप देखिएगा कि प्राइस ने इस लो के नीचे कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग नहीं दी है फ्रेंड, जहां मैं आपको शैडो दिखा अपना कर्सर दिखा रहा हूं। तो यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना। इनफैक्ट प्राइस ऊपर गया और इसने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। अभी तक आप ये जितने भी लोअर हाई देख रहे हैं फ्रेंड, ये ब्रेक नहीं हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे लोअर हाई ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब होता है डाउन ट्रेंड का जो मार्केट है वो यहां से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, इसका मतलब अप ट्रेंड के मार्केट की शुरुआत। तो जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना फ्रेंड, नीचे वाली जो सबसे लोएस्ट कैंडल है, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल है जिसका शैडो सबसे ज्यादा नीचे है, तो वो पूरी की पूरी हमारी कैंडल बनती है ऑर्डर ब्लॉक। ओके, प्राइस यहां से बुलिश गई फ्रेंड पहले। फिर प्राइस ने बुलिश जाने के बाद, क्योंकि नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक रखा था, यहां से करेक्शन किया, वापस प्राइस नीचे आई फ्रेंड। लोगों को पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाकर इसने लोगों को बाय साइड में बिठा दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जब आपको लगेगा कि मार्केट बुलिश हो गया है और आप बाय साइड में बैठोगे, अगर आप एसएमसी को नहीं जानते हैं, जानते हैं तो आप वहां से नहीं बैठोगे फ्रेंड, उसका ऑर्डर ब्लॉक बनता है, आपको ऑर्डर ब्लॉक से बैठना है। बट जो ट्रेडर एसएमसी नहीं जानते हैं वो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बाय में बैठेंगे, प्राइस नीचे आएगी फ्रेंड, उनके स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी। ऑर्डर ब्लॉक पे इंस्टीट्यूशंस की अपनी खुद की ऑर्डर पड़ी होती है फ्रेंड, वो ऑर्डर ट्रिगर होगी, प्राइस यहां से ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर वो अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर देगा और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जरूर गया, लेकिन जाने से पहले इसने ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड दी। तो मैंने ये आपको बेसिक कोर्स में भी सिखाया होगा फ्रेंड, अगर आपको याद था, मैंने बताया था हायर हाई से बाय नहीं करते, हायर लो से बाय करते हैं। और डाउन ट्रेंड के मार्केट में लोअर लो से सेल नहीं करते, लोअर हाई से सेल करते हैं। क्योंकि डाउन ट्रेंड के मार्केट में जो लोअर हाई होते हैं फ्रेंड वो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, और अप ट्रेंड के मार्केट में जो हायर लो होते हैं वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल हमने देखा कि किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड जाती है। अब मैं ले चलता हूं फ्रेंड एसएमसी का तीसरा जोन जो हमें सीखना है। तीसरा जोन है जिसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, जिसको इन शॉर्ट
FVG भी कहते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है फ्रेंड, फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, फेयर वैल्यू गैप का इंपॉर्टेंस क्या है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये तमाम चीजों को अब हम सीखेंगे। ओके, सबसे पहले आप देखिएगा मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। और अब आप अगर बहुत ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये जितने भी कैंडल्स हैं और इनकी जो शैडोज हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जाती है, यानी कि वो आगे से कवर करेगी, पीछे से कवर करेगी, उसको ओवरलैपिंग कहते हैं। लेकिन अभी जो आपके स्क्रीन पे लास्ट 3 कैंडल को अगर आप देखें फ्रेंड, जो मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूं, इन 3 कैंडल में बीच वाली जो कैंडल है, जो बड़ी सी बुलिश कैंडल है, इस बड़ी सी बुलिश कैंडल के पीछे वाली, मतलब एक लास्ट कैंडल देखनी, जो कि यहाँ पे बुलिश स्पिनिंग टॉप आप देख रहे हो, ये कैंडल आपको देखनी है। और आगे वाली फ्यूचर की सारी कैंडल्स आपको देखनी है। अगर ये बीच वाले कैंडल के प्रीवियस कैंडल ने पीछे से उसे सिर्फ यहां तक कवर किया फ्रेंड, जो मेरा आप कर्सर देख रहे हो यहां तक कवर किया है, और आगे वाली कैंडल ने आगे से उसे सिर्फ यहां तक कवर किया है, तो ये जो बीच वाली कैंडल है, इसे पीछे से भी कवर नहीं है, आगे से भी कवर नहीं है। तो इसका मतलब इस कैंडल के अंदर बनेगा फ्रेंड, ये जो जोन बनता है इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो ऐसे मार्केट कई बार कैंडल्स में फेयर वैल्यू गैप बना देता है। ये फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है फ्रेंड, मैं आपको साइकोलॉजी बता दूं। देखिए, जब मार्केट में लिक्विड कम होगा, तो जैसे आप यहाँ पे ये वाला जोन देख रहे हो फ्रेंड, छोटी छोटी कैंडल बनेगी, शैडो बनते रहेंगे, वो शैडो एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे लिक्विड नहीं है, बल्कि यहाँ पे लिक्विड इकट्ठा किया जा रहा है, बायर और सेलर इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मार्केट को लिक्विड मिलता है फ्रेंड, तो वो बड़ी कैंडल बनाती है, और वो बड़ी कैंडल को कवर करने का समय मार्केट को नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे मोमेंटम बन जाता है। इसीलिए कुछ कुछ कैंडल्स के अंदर फेयर वैल्यू गैप रह जाते हैं। फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करने का आसान तरीका है फ्रेंड, आप किसी भी 3 कैंडल पे अपनी नजरें डालें, और बीच वाली जो कैंडल आप देख रहे हो, उससे पिछली सिर्फ आपको एक ही कैंडल देखनी है, बाकी कोई कैंडल नहीं देखनी फ्रेंड। जैसे अभी ये कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है, तो मैं सिर्फ एक स्पिनिंग टॉप है इस पे ध्यान दूंगा, ये स्पिनिंग टॉप ने पीछे से कहां तक कवर किया है उस पे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। लेकिन फ्यूचर की सारी कैंडल देखनी होती है फ्रेंड, फ्यूचर की सारी कैंडल ने अगर इस जोन को कवर नहीं किया है, तो वो फेयर वैल्यू गैप है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप यहाँ मेरे कर्सर को देखेगा, ये कैंडल ग्रीन वाली, पहले ये 3 कैंडल में से बीच वाली कैंडल का प्रीवियस कैंडल का हाई देखो और थर्ड कैंडल का लो देखो, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप था। लेकिन आप आगे आ जाओ फ्रेंड, यहां पे देखो, ये फेयर वैल्यू गैप को, इस कैंडल को रिफिल कर दिया गया है, तो वो फेयर वैल्यू गैप अब इनवैलिड हो गया है, वो वैलिड गैप नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट मार्केट है, इसे अभी मार्केट ने रिफिल नहीं किया है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं दोस्तों, अगर किसी भी कैंडल में फेयर वैल्यू गैप रह जाता है, तो मार्केट का एक रूल है फ्रेंड, कि वो फेयर वैल्यू गैप को रिफिल जरूर करता है। जैसे अभी मेरे इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है, तो ये गैप को मार्केट रिफिल करने के लिए जरूर आएगा, ये जरूर आता है। लेकिन इसका रूल नहीं है फ्रेंड, कि ये कितने दिन के बाद, कितने घंटे के बाद, कितने मिनट के बाद आएगा, ये डिफाइन नहीं है। हो सकता है ये अगले 2 घंटे में इस फेयर वैल्यू गैप को रिफिल कर दे, या ये भी हो सकता है ये कल इसे रिफिल करे, या ये भी हो सकता है फ्रेंड 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल या 10 साल भी लग सकते हैं रिफिल होने के लिए। ये मैं आपको क्लियर क्यों कर रहा हूं फ्रेंड, ताकि आप इसे गलत ना समझें। तो कभी भी ये मत देखना कि फेयर वैल्यू गैप है, इसका मतलब अनूप सर ने बताया था कि टारगेट वहां पे लगा दूं, मार्केट वहां जाएगा, मेरा टारगेट हिट कर देगा, ये गलत है। फेयर वैल्यू गैप टारगेट के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, फेयर वैल्यू गैप एंट्री करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है। जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे आएगा, तो वहां से वो रिएक्ट करेगा और हमें वहां से एंट्री लेनी होती है, इसीलिए हमें फाइंड आउट करना होता है फेयर वैल्यू गैप। जैसे हमने ऑर्डर ब्लॉक सीखा, ऑर्डर ब्लॉक पे हम एंट्री करते हैं। हमने लिक्विडिटी ग्रैब एरिया फाइंड आउट किया, जो हाई और लो पे बनते हैं, वहां से हम ट्रेड करते हैं। वैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, और एसएमसी में चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो सॉरी एसएमसी में जो फेयर वैल्यू गैप होता है, ये होता है आपका एंट्री जोन। तो यहां देखिए फ्रेंड, प्राइस पहले ऊपर गई, इस कैंडल का गैप बिना रिफिल हुए
वहीं पे वैसे ही रह गया। तो प्राइस यहां से नीचे आई, फेयर वैल्यू गैप में इसने एंटर किया, यहां से मार्केट ने फिर अपना ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, और चेंज ऑफ कैरेक्टर जब ऊपर की तरफ बन जाएगा फ्रेंड, यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे देखिए ये जो शैडो है इसे ब्रेक कर दिया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। इसका मतलब ये ट्रेड फेयर वैल्यू गैप से बन रही है। तो आपको पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंतजार करना है। जैसा कि मैंने आपको अभी तक सिखाया फ्रेंड, मार्केट अगर ऑर्डर ब्लॉक पे होता है तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं करनी है जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलेगा। मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब एरिया पे है, तब भी आपको ट्रेड नहीं करनी है जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलेगा। वैसे ही मार्केट अगर फेयर वैल्यू गैप पे आता है तो आपको ट्रेड नहीं करनी है जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलेगा। ये मेरा पॉइंट नोट डाउन कर लेना फ्रेंड। एसएमसी में मैं आपको 5 जोन सिखाने वाला हूं, जिसमें से ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ग्रैप एरिया और फेयर वैल्यू गैप में आपको सिखा चुका हूं। इन जोन पे जब मार्केट आता है तो हमें अलर्ट होना है, ट्रेड नहीं करनी है, अलर्ट होना है। ट्रेड हम तभी करेंगे जब हमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा। और आप देखिए फ्रेंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला और फिर मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में जाता है। तो हमें किसी भी कंडीशन में मार्केट को पैसा नहीं देना है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, हमें पैसा नहीं देना है। हम इस मार्केट में देने नहीं आए हैं, लेने आए हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें और स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करें। तो अब मैंने आपको फ्रेंड एग्जाम्पल दिया कि फेयर वैल्यू गैप कैसे बनते हैं और इस पे ट्रेड किस तरीके से की जाती है। तो फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करने का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड, वो भी लिख लीजिए। सबसे पहले आप अगर फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करते हो तो आपको चेक करना है लिक्विडिटी ग्रैब। मतलब मार्केट जब फेयर वैल्यू गैप पे आता है तो ये लिक्विड को ग्रैब करेगा। नंबर 2 पॉइंट फ्रेंड, लिक्विड ग्रैब करने के बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा तो हम ट्रेड में एंट्री करेंगे, और इसके लिए ये सारी हरकतें फेयर वैल्यू गैप पे होनी चाहिए। ओके, तो ये फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेडिंग के फॉर्मूला है, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं अभी आपको लाइव मार्केट पे ले चलता हूं, और लाइव मार्केट पे फेयर वैल्यू गैप कैसे ड्रॉ करेंगे पहले आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। फिर फेयर वैल्यू गैप पे जब मार्केट आएगा तो हमें क्या एक्टिविटी करनी है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं होप करता हूं दोस्तों आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, जस्ट वेट। सो नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, और पहले मैं आपको डमी फेयर वैल्यू गैप बना के दिखाता हूं, जो कि मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताता हूं कि फेयर वैल्यू गैप कैसे बनती है। सबसे पहले आप देखिएगा फ्रेंड, कोई भी कैंडल अगर है तो आइदर वो बुलिश होगी या वो बेरिश होगी। तो हमें पहले कैंडल्स को देखना है। मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक रेड कैंडल ड्रॉ की है, इसका मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है फ्रेंड। रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग ली, जहां क्लोजिंग ली वहां से मार्केट और नीचे गया, बियरिश गया, तो एक और रेड कैंडल बनी। इसमें भी ऊपर और नीचे की तरफ शैडो बन रहे हैं फ्रेंड। मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो यहाँ पे एक और रेड कैंडल बन रही है, मतलब मार्केट का प्राइस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो ये जो 3 कैंडल आपको बियरिश दिखाई दिए फ्रेंड, इन 3 कैंडल को आपको ध्यान से देखना है। इनमें जो बीच वाली कैंडल है, इस कैंडल को इसके पहले वाली कैंडल ने यहां तक कवर कर रखा है पीछे से। ओके, मैं माफी चाहूंगा, पीछे वाली कैंडल ने यहां तक इसे पीछे से कवर कर रखा है, और आगे वाली कैंडल ने यहां तक इसे आगे से कवर कर रखा है। तो ये जो दोनों का ओवरलैपिंग का जोन है फ्रेंड, अरे यार, ये जो ओवरलैपिंग का जोन है, ये जो बीच का, मैं दोनों एरो के बीच का जो जोन आपको दिखा रहा हूं, ये लेवल है जो है फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो हमें क्या करना है, जहां पर फेयर वैल्यू गैप बचा होगा उसे इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है, और इसे नाम दे देना है फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप क्योंकि रेड कैंडल में है फ्रेंड, ये ध्यान रखना, ये फेयर वैल्यू गैप रेड कैंडल में बना है, तो ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है।
बियरिश फेयर वैल्यू गैप, इसका मतलब प्राइस जब भी फ्यूचर में यहां पे लौट कर आएगी तो यहां से हमें एक सेलिंग की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, सेलिंग की ट्रेड आपको मिलने के चांसेस बनते हैं। तो मैं आपको एक डमी पहले दिखा दूं फ्रेंड, फिर मैं आपको लाइव पे भी दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा, अभी नीचे से एक रिजेक्शन मिल रहा है फ्रेंड, प्राइस ने ऊपर आना शुरू किया, बुलिश कैंडल बनने लग गई। बुलिश कैंडल्स में भी माइट भी शैडोज ऊपर एंड नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है जब ये प्राइस हमारे फेयर वैल्यू गैप के डायरेक्शन में आ रही है, तब तक हमें पेशेंस के साथ अपना इंतजार करना है। हमें किसी भी प्रकार की कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करनी है फ्रेंड। और एक बार अगर ये प्राइस, ये कैंडल हमारे फेयर वैल्यू गैप के जोन में अगर एंटर कर जाती है, जैसे आप ये देख रहे हो इसने एंट्री कर ली, तो जब ये एंटर करेगी फ्रेंड, तो यहां से हमें इंतजार करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। इसमें मतलब फेयर वैल्यू गैप बियरिश है तो ये सप्लाई जोन बन गया, सेलिंग का जोन बन गया, ट्रेड यहां से सेल में जाएगी, बट आपको इमीडिएटली कोई भी सेलिंग नहीं करनी है। इसके बाद मार्केट अगर यहां से सेल में जाना चाहता है फ्रेंड, तो वो यहां से आपको फिर से बियरिश कैंडल दिखाना शुरू करेगा। ओके, प्राइस जो है फ्रेंड यहां से फिर नीचे जाना शुरू करेगी, बियरिश कैंडल। इसके बाद प्राइस वापस से ऊपर की तरफ एक बार आएगी फ्रेंड करेक्शन करने के लिए, क्योंकि इससे लोगों को ट्रैप में फंसाना होता है। फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल आपको शो होंगे कुछ इस तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर थोड़ा सा एक शैडो जाएगा, ये लिक्विडिटी ग्रैब शैडो है फ्रेंड। इसने पिछले वाले हाई के ऊपर से देखो लिक्विड ग्रैब कर ली। लिक्विड ग्रैब करने के बाद ये मार्केट फिर नीचे की तरफ आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई देगा। ये सारी एक्टिविटी जब वहां पे हो रही है तब तक आपको पेशेंस रखना है, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करनी है, और आपको प्रॉपर इंतजार करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। नाउ यू कैन सी, ये जो हायर लो था इसे प्राइस ने यहां पे ब्रेक कर दिया, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ फ्रेंड, इसे हम नाम देंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया, इसका मतलब ये ट्रेड फेयर वैल्यू गैप से ही जाने वाली है, ये कंफर्म हो गया। इसमें हमने दो चीजों की कंफर्मेशन ली फ्रेंड। पहली कंफर्मेशन, यहां से देखो मार्केट अप ट्रेंड का था, तो ये जो हायर हाई है इसके ऊपर देखो यहाँ पे लिक्विड ग्रैब हुई है, तो यानी कि मार्केट को नीचे ट्रैवल करने के लिए फ्यूल मिल गया है फ्रेंड, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। और दूसरा ये देखो कि ये दोनों हायर हाई हैं, तो दोनों हायर हाई का बीच का जो हायर लो था ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। तो ये डबल कंफर्मेशन है कि ये ट्रेड बिल्कुल यहां से सेलिंग में जाएगी, और उसके बाद फ्रेंड आप चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने के बाद आप यहां से सेल करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो लिक्विडिटी जो ग्रैब करने वाला शैडो है इससे थोड़ा ऊपर रखेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो भी आप रखना चाहें उसके अकॉर्डिंगली आपको रखनी है। अब यही सारी चीजें मैं आपको कैंडल्स के ऊपर दिखा देता हूं फ्रेंड, लाइव मार्केट पे कैसे ये फेयर वैल्यू गैप से मार्केट रिएक्शन एंड रिजेक्शंस लेता है, आप इसे बेटर वे पे समझिएगा। अब सबसे लास्ट में आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही है फ्रेंड, तो ये ग्रीन कैंडल को ध्यान से देखिए, एक बड़ी कैंडल है जिसमें पीछे से भी कवर नहीं है, आगे से भी कवर नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके पीछे वाले कैंडल का जो हाई है यहां से लेकर जहां तक इसकी रियल बॉडी दिख रही है फ्रेंड, वो पूरे जोन को कवर कर लेना है एज अ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो मैंने इसे फेयर वैल्यू गैप का नाम दे दिया। अब मार्केट अगर रिवर्स होके मेरे जोन में आता है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा जब तक वो मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं शो करेगा। ओके, तो लेट्स सी, यू कैन सी प्राइस नीचे आई फ्रेंड, ये मेरे फेयर वैल्यू गैप में एंटर कर गया। अब दो चीज हो सकती है, या तो मार्केट यहां से सीधा निकल जाएगा, या अभी भी आप इस कैंडल में देखो कुछ फेयर वैल्यू गैप का पोर्शन अभी भी बाकी है। इसकी प्रीवियस कैंडल और इसकी नेक्स्ट कैंडल, अभी भी इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, जब हमारा ये फेयर वैल्यू गैप यहां तक था और प्राइस ने एंट्री कर लिया, तो हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंतजार करना है। मैं अभी 1 घंटे के चार्ट पे हूं, मैं यहां से 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करूंगा लोअर टाइम फ्रेम पे। अब आप देखिएगा फ्रेंड, लोअर टाइम फ्रेम पे मुझे आसानी से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिएगा।
प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, नीचे आया, हायर लो। अगर प्राइस ऊपर जाके हायर हाई को ब्रेक करेगी तो ये बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना इसका मतलब मार्केट यहां से बुलिश जाएगा फ्रेंड, और अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बना तो इसका मतलब नीचे जो फेयर वैल्यू गैप अभी भी बचा है, ये जो जोन अभी भी नीचे की तरफ बचा है, हो सकता है मार्केट इसे भी रिफिल करे। इसीलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखना जरूरी है। अब देखिएगा, प्राइस यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर बनाएगी तो बाय करेंगे, नहीं बनाएगी तो नहीं करेंगे। और जैसा मेरा डाउट था फ्रेंड, ये ऊपर नहीं गई चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाने, अभी ये पूरा बॉर्डर जो है फेयर वैल्यू गैप जो है वो रिफिल नहीं हुआ था, इसलिए मार्केट नीचे आया। तो इसका मतलब फ्रेंड, अब ये वाला जो लोअर हाई है, ये जब ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। प्राइस और नीचे की तरफ आ रही है। इसके बाद आप देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक नया लोअर हाई आपको दे दिया, तो ये जो हाई है अब ये बनेगा आपका चौक वाला हाई। एंड फाइनली ये हाई आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये आपको ब्रेक नहीं कर रही अभी तक। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगी बिल्कुल ट्रेड में एंट्री मत करना फ्रेंड, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बहुत स्मार्ट होती है, वो आपको ट्रैप में फंसाएगी। देखिए मैं कितने कैंडल का इंतजार कर गया, बट ये ना तो ब्रेक कर रही है ना फेयर वैल्यू गैप में एंटर कर रही है, और हर बार ये अपने हाई पोजीशन को चेंज कर रही है। तो मैंने अब फिर से नया हाई देखना है फ्रेंड इसका। एंड फाइनली आई गॉट द ब्रेकआउट। तो अब मुझे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, इसका मतलब जो फेयर वैल्यू गैप था यहां से ट्रेड बन चुकी है, और अभी सिर्फ छोटा सा एक फेयर वैल्यू गैप बचा है जो फ्यूचर में रिफिल होगा फ्रेंड आगे चल के। तो मैं यहां से इमीडिएटली बाई की ट्रेड लगाऊंगा। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मैंने बाई की ट्रेड लगाई। मेरा जो स्टॉप लॉस रखा वो फेयर वैल्यू गैप के नीचे रखा है फ्रेंड। मेरा टारगेट यहाँ पे 1 ऊपर होगा, और मैं जो ट्रेड कर रहा था वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कर रहा था। तो हमारा जो फेयर वैल्यू गैप था, यू कैन सी इट हियर, 1 आवर पे था। तो उसके हिसाब से मैंने ये ट्रेड ली, 15 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर चेक किया। यहाँ जो ये वाला हाई है फ्रेंड, ये मेरा टारगेट जोन है, मैं यहाँ तक टारगेट लगा रहा हूँ। और ये ट्रेड मुझे फेयर वैल्यू गैप से मिली है, और मैंने ट्रेड में एंट्री की यू कैन सी इट। ट्रेड गई ऊपर फ्रेंड, ये फिर लिक्विड लेने नीचे आया, बट क्योंकि वो फेयर वैल्यू गैप से वैलिड ट्रेड बनी थी, और यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे हमारी ट्रेड ने टारगेट को हिट कर दिया। तो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी ग्रैब, जब मार्केट यहां पहुंचता है फ्रेंड, तो इमीडिएटली ट्रेड मत करना। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर रहे हो उससे 4 टाइम लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, और वहां पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर चेक करना है। जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलेगा ट्रेड नहीं करेंगे फ्रेंड। चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा तो ट्रेड जरूर करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर चेक करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है और हमारा टारगेट बड़ा हो जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आपको समझ में आया कि फेयर वैल्यू गैप कैसे बनते हैं, और फेयर वैल्यू गैप पे हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स, क्या आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप समझ में आया और उस पर ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी समझ में आई? यस लिख सकते हैं आप। ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, और हमने अभी तक एसएमसी के 3 जोन सीखे हैं। पहला ऑर्डर ब्लॉक, जो कि बुलिश और बेरिश होता है। दूसरा लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, जो स्विंग हाई स्विंग लो पे बनता है। और तीसरा फेयर वैल्यू गैप, अगर ये रेड कैंडल पे बनेगी तो बेरिश गैप होगा, ग्रीन कैंडल पे बनेगी तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा। ओके, अब इसी का एग्जांपल देते हैं फ्रेंड। यहां पे ध्यान से देखिएगा, मार्केट एक इक्वल लो ले रही है, यानी कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बना हुआ है। संतोष जी लिख रहे हैं फर्स्ट टाइम पता चला, ग्रेट। संतोष जी ये कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े लेवल की एजुकेशन हमारे पास है,
मेरे पास जो भी नॉलेज है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जैसे भी प्रॉफिट निकालता हूँ वो सारे प्रॉफिट आपको निकाल के दिखाऊंगा। हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, एसएमसी एक बार कंप्लीट हो जाता है तो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना फ्रेंड, मार्केट ने एक डिमांड जोन लिया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्राइस बार 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 इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रही है। यू कैन सी इट हियर, यहां से भी मार्केट बुलिश गया, फिर बुलिश गया, और अभी प्राइस यहीं पे स्टैंड है। तो बहुत सारे ट्रेडर जो स्मार्ट मनी को नहीं जानते फ्रेंड, या जिनको प्रॉपर स्मार्ट मनी क्या है ये नहीं पता। देखिए मैं आपको ना आज 4 दिन से एसएमसी सिखा रहा हूँ और 2 दिन और लगेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। रीजन क्या है कि आपको हर बात समझ में आनी चाहिए, साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। तो जो लोग एसएमसी को जानते हैं बट वो इतना डीप में नॉलेज नहीं लेते फ्रेंड, जो आपको आज आईपी की तरफ से दिया जा रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, ये मार्केट स्ट्रांग डिमांड जोन पे आ गया तो वो यहां से बाय की ट्रेड लगा लेंगे, बाय लिमिट या बाय कर लेंगे फ्रेंड। उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, प्राइस नीचे जाएगी, पहले स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी फ्रेंड। स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद मार्केट वापस रेंज में लौट कर आएगा। तो ये बना आपका लिक्विडिटी ग्रैब। इसके बाद प्राइस फिर नीचे गई, यू कैन सी इट हियर, और ऊपर आके ये लिक्विडिटी ग्रैब जब हुआ, इसके बाद प्राइस ऊपर आई और इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। तो मैं आपको यही सिखा रहा हूँ, लिक्विडिटी ग्रैब भी जब मार्केट करता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद ही एंट्री करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट जाता है उसके बाद भी चेंज ऑफ कैरेक्टर देखकर ऑर्डर हम ट्रेड लेंगे। और फिर वैल्यू गैप पे जाता है तो वहां पर भी चौक देखने के बाद ट्रेड करोगे, और तब आप ट्रेड करोगे फ्रेंड तो यू कैन सी मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमने बाय कर लिया, लेकिन किसी कैंडल में फेयर वैल्यू गैप रह जाता है फ्रेंड, तो प्राइस वापस नीचे आएगी। जैसे यहां पे देखो फेयर वैल्यू गैप रह गया, प्राइस वापस इसे रिफिल करने के लिए नीचे आएगी, और ये फेयर वैल्यू गैप से फिर ऊपर की तरफ ये निकल जाएगी। तो यहां पे मेरा मैसेज ये है कि अगर आपको किसी भी लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो आप इमीडिएटली ट्रेड में एंटर कर लो। या अगर वो ट्रेड आपसे मिस हो जाती है और बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप रह जाता है, जैसे ये ग्रीन कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, तो आपको पेशेंस के साथ इंतजार करना है। मार्केट के पीछे नहीं भागना है कि मार्केट निकल गया बुलिश, अब मुझे बाय करनी चाहिए थी, मेरी ट्रेड छूट गई। ये सारी चीजें आपको नहीं सोचनी है। अगर आपको नीचे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है तो पेशेंस रखिए, मार्केट लौट कर आएगा। जब फेयर वैल्यू गैप पे आएगा तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर चेक करेंगे, और मिल जाता है तो हम यहां से भी अपनी बाय की एंट्री बना सकते हैं। ओके, अब सवाल ये आता है फ्रेंड कि व्हेन प्राइस रीचेस एट योर फेयर वैल्यू गैप, इट में टचेस ओनली अपर लाइन ऑफ फेयर वैल्यू गैप और मिडल लाइन और लोअर लाइन। So for taking trade, try to use middle zone of fair value gap and place stop loss below or above the fair value gap। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे आती है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है फ्रेंड कि वो पूरा गैप रिफिल करेगी। मान लो किसी कैंडल में 20 पिप्स का गैप है, कभी कभी वो पूरा 20 पिप्स के गैप को रिफिल कर देगी, कभी कभी वो 5 पिप रिफिल करके निकल जाएगी फ्रेंड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे एंटर करती है वहीं से आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंतजार करना है। हो सकता है वो फेयर वैल्यू गैप के अपर लाइन से ही चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे, हो सकता है वो बीच वाले जोन से दे दे, या ये भी हो सकता है कि वो लोअर लेवल से भी आपको फेयर वैल्यू गैप से चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे। तो मस्ट क्या है फ्रेंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर जहां भी मिले वहां से आप ट्रेड में एंट्री करोगे। जस्ट 1 सेकेंड। तो अभी तक मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ग्रैब और फेयर वैल्यू गैप सिखाया, तो अभी मैं आपको इन तीनों के अकॉर्डिंगली ट्रेड आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा फ्रेंड। इंड्यूसमेंट लेवल्स और ऑर्डर फ्लो जोन, ये 2 लेवल और है जो हम आगे अगले एपिसोड्स में देखेंगे। तो पहले मैं आपको जो नॉलेज मैंने आपको अभी तक दिया फ्रेंड, उसको हम लाइव मार्केट पे कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। इसका स्टेप्स है फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन एवरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड एवरी चेंज ऑफ कैरेक्टर हैव ऑर्डर ब्लॉक्स, वो आपको ड्रॉ करने हैं। फिर उनके बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप्स है तो वो फेयर वैल्यू गैप्स भी आपको ड्रॉ करने हैं।
फिर मार्केट का जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो है या इक्वल हाई एंड इक्वल लोज है, तो वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब एरिया भी आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं किस चार्ट के ऊपर आप देखना चाहते हैं, कोई एसेट जो आप देखना चाहें मैं उस पर दिखा दूं या मैं अपनी मर्जी से दिखा दूं? एनीबडी? जीबीपी, यूएसडी, गोल्ड। ओके, चलिए, तो मुझे पहली डिमांड यहाँ पे जीबीपी यूएसडी की आई, मैं आपको जीबीपी यूएसडी पे ले चलता हूँ। और कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड वो जीबीपी यूएसडी है या गोल्ड है, चार्ट तो सारे चार्ट है, कैंडल तो सारे कैंडल्स है। सबसे पहले आपको क्या देखना है फ्रेंड, आपको चार्ट में ना बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पहले ये देखो कि मार्केट कहाँ पे है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे मार्केट दिख रहा है, तो अगर मैं अभी मार्केट में बैठा हूं और प्राइस यहाँ पे है और मुझे अभी ट्रेड करनी है, तो मुझे इसके आसपास के लोकेशंस को फाइंड आउट करना है, यानी कि इसके आसपास के जोन कहाँ पे है जहां से मुझे ट्रेड मिल सकती है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जहां पे प्राइस है इसके नीचे लेवल चाहिए और इसके ऊपर की तरफ हमें कुछ लेवल्स चाहिए होंगे। तो जैसे मुझे ये वाली स्विंग दिख रही है, जो अभी मार्केट जहां है उससे लोएस्ट स्विंग ये वाली है, तो मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हाई शैडो देखो, कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया फ्रेंड। तो इससे पहले आप देख रहे हो मार्केट का ट्रेंड लोअर लो लोअर हाई लोअर लो डाउन ट्रेंड था। अब प्राइस ने हायर हाई बना लिया, यानी कि अप ट्रेंड हो गया। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, क्योंकि डाउन ट्रेंड से मार्केट ने अप ट्रेंड में शिफ्ट किया है। तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर बना फ्रेंड, लेफ्ट साइड में शैडो का हाई और राइट साइड में फुल बॉडी कैंडल, इन दोनों के बीच में सबसे नीचे आ जाओ और जो लोएस्ट कैंडल होगी, जिस कैंडल का शैडो सबसे ज्यादा नीचे होगा फ्रेंड, मुझे ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो ये ग्रीन कैंडल के हाई से लेकर लो तक मैं यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करूंगा और ये जोन का नाम है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ कर लिया, जहां से मैं एक बाय के बारे में प्लान करूंगा अगर मार्केट मेरे रेंज में आता है तब। अब आप ऊपर आ जाइए फ्रेंड, यहां पे ये हाई से लेकर मार्केट ने फिर ब्रेक किया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर अप ट्रेंड का था और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप ट्रेंड का है, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो इनमें जो सबसे नीचे वाली यहाँ पे कैंडल थी फ्रेंड, वो आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक थी, लेकिन यहाँ पे देखिए उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी है, इसीलिए हमें ये ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि प्राइस वहां से निकल चुकी है। अब आप थोड़ा सा और ऊपर आ जाइए, यहाँ पे मार्केट ने देखो फ्रेंड ये वाला हाई फिर ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में लोएस्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी, बट ये ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो हमें वो ड्रॉ नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि वहां से मार्केट निकल चुका है। बट आप ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो हाई शैडो है, वो ये वाला शैडो है जो मैं आपको एरो से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, यू कैन सी इट हियर। और उससे पहला जो हायर हाई था वो यहाँ पे था फ्रेंड। तो ये दोनों हाई के बीच का लो जब ब्रेक होता है तो बनता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो देखिए ये दोनों हाई के बीच का लो ये ग्रीन कैंडल है फ्रेंड, यहां मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, तो यानी कि अप ट्रेंड का मार्केट खत्म हो गया और ट्रेंड जो है अब वो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई, तो मैंने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया। अब ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, तो इसका मतलब है ऊपर की तरफ जो सबसे ऊपर वाली कैंडल होगी वो ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि आज शाम को एनएफपी की न्यूज थी फ्रेंड, इसलिए आपको बड़े बड़े कैंडल मिल रहे हैं, न्यूज नहीं होती तो छोटे छोटे कैंडल होते। तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है ये सबसे ज्यादा हाई है, तो मुझे ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के लिए लेना है। लेकिन अगर मैं ये पूरे ग्रीन कैंडल को पकड़ूंगा फ्रेंड, तो ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, तो हम इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक नहीं कर सकते। इसलिए ग्रीन कैंडल का जो ऊपर की तरफ शैडो है, मैं केवल इस शैडो को ही एज अ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक लूंगा। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं फ्रेंड, अगर ये पूरी कैंडल को मैं पकड़ता तो वो ऑर्डर ब्लॉक कही जाती। मैंने यहाँ पे सिर्फ शैडो को पकड़ा है, तो इसे फ्रैक्टल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्रैक्टल। फ्रैक्टल एंड ऑर्डर ब्लॉक आर द सेम, ये दोनों सेम होता है फ्रेंड, ये ध्यान रखना, फ्रैक्टल कुछ अलग चीज नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक ही है। लेकिन फ्रैक्टल जब कहेंगे जब हम सिर्फ शैडो को पकड़ रहे हैं, और ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे अगर हम पूरी बॉडी को पकड़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ्रैक्टल ड्रॉ कर दिया,
और क्योंकि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन ट्रेंड में बनने के बाद ऊपर बना था, तो ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है एक प्रकार का। फ्यूचर में जब मार्केट यहाँ पे जाएगा तो मुझे सेलिंग की ऑर्डर मिल सकती है। अब आप ये देखिए फ्रेंड, आपने ऊपर की तरफ एक ऑर्डर ब्लॉक, नीचे की तरफ ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर दिया। अब किसी कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है क्या, वो आपको ध्यान देखना है। तो यहां से अगर हम शुरू करते हैं फ्रेंड, तो देखिए ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, इस ग्रीन कैंडल में पीछे वाली कैंडल का हाई और आगे वाली कैंडल का लो था। तो इसमें फेयर वैल्यू गैप था। मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखा दूं, यू कैन सी इट हियर, इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप था। बट ये फेयर वैल्यू गैप से आप देखो मार्केट एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसी फेयर वैल्यू गैप से मार्केट बुलिश में गया। तो ये फेयर वैल्यू गैप फ्यूचर में देखिए फ्रेंड यहाँ पे रिफिल हो गया है। तो वो फेयर वैल्यू गैप अब नहीं है, क्योंकि वो रिफिल हो चुका है। तो ये जो हायर शैडो बना है और ये जो अभी लोअर कैंडल है, इसके पीछे ये जितनी भी कैंडल है फ्रेंड, इन सभी के फेयर वैल्यू गैप को रिफिल कर दिया गया है। लेकिन अभी ये जो लेटेस्ट रेड कैंडल आप देख रहे हो फ्रेंड, इसमें फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। देखो इसके पीछे किसी भी कैंडल ने कवर नहीं किया, क्योंकि पीछे वाली हम सिर्फ एक कैंडल देखते हैं। और फ्यूचर की देखिए फ्रेंड, अभी इसके आगे कोई भी कैंडल नहीं है, तो ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। हो सकता है फ्रेंड मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ये यहां से प्राइस ऊपर आएगी और फेयर वैल्यू गैप से सेल दे देगी, ये पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर ये भी होगा फ्रेंड, अभी जो एक और रेड कैंडल आप इसके नीचे देख रहे हो, इस कैंडल के अंदर भी अभी फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, जिसे मार्केट ने आगे और पीछे से कवर नहीं किया है। तो ये भी हो सकता है कि ये प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पे जाए और यहां से सेलिंग की ट्रेड मिल जाए। तीसरा ये भी हो सकता है फ्रेंड कि प्राइस जैसे अभी डाउन ट्रेंड में है, वो और भी डाउन ट्रेंड में आए, ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाएगी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और यहां से फिर आपको ये बाय की ट्रेड दे दे। तो देखिए जब आप ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, ये सारी चीजें ड्रॉ करोगे, तो इससे आपको जो सबसे बड़ा फायदा होगा फ्रेंड, वो ये होगा कि जहां पे ट्रेड नहीं बनती है वहां पे आप ट्रेड नहीं करोगे, आप गलत ट्रेड लेने से बच जाओगे। और आपको पता है कि मेरे मार्केट जब मेरे जोन पे आएगा तभी मुझे ट्रेड करनी है, बीच में मुझे ट्रेड नहीं करनी। तो अभी आप देखो मेरी ड्राइंग को देखो फ्रेंड, इसमें मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स पे है जहां से बैंक ट्रेड करती है, ना फेयर वैल्यू गैप्स पे है जहां से बैंक ट्रेड करती है। अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं फ्रेंड, तो ये जोन है स्विंग हाई, मार्केट अभी इधर भी नहीं है। अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं, ये है मेरा, सॉरी आई एम सॉरी, नीचे की तरफ जाऊं, तो यहाँ पे फ्रेंड मेरा एक ये स्विंग लो है, मार्केट अभी इधर भी नहीं है। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया पे तो है ही नहीं मार्केट, तो लिक्विडिटी ग्रैब एरिया नहीं है। बीच में बन रहा है फेयर वैल्यू गैप, ऊपर बन रहा है ऑर्डर ब्लॉक बियरिश, और नीचे बन रहा है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो हमें अननेसेसरी ट्रेड नहीं करनी है। अब मैं आपको एक लाइव दिखा रहा हूं फ्रेंड, थोड़ा एक 10 मिनट बहुत ध्यान से देखिएगा लाइव कैसे देखते हैं। मार्केट देखो मेरे फेयर वैल्यू गैप पे एंटर कर रहा है, और ये फेयर वैल्यू गैप रेड कैंडल में है, यानी कि बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। तो अगर प्राइस को यहां से सेल में जाना होगा तो ये मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाएगी। और मेरा टाइम फ्रेम 1 आवर पे ड्राइंग किया है, तो मैं 15 मिनट्स पे जाऊंगा फ्रेंड, और 15 मिनट्स पे मुझे इंतजार करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। अगर प्राइस ये नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप से जाएगी तो वो यहीं से आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देगी। बट आप देख रहे हैं फ्रेंड, ऊपर भी एक फेयर वैल्यू गैप है, तो हो सकता है मार्केट इसे भी रिफिल करने के लिए जाए और फिर उसके बाद हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दे। तो अभी मार्केट हमारे जोन में एंटर कर रहा है और हमें पेशेंस रखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने तक। मैं आपको पॉसिबिलिटी बता देता हूं फ्रेंड। देखो मार्केट ने यहां से डाउन ट्रेंड में थी, ये लोअर लो, अब प्राइस ऊपर जा रही है, लोअर हाई बनेगा, फिर प्राइस नीचे आएगी फ्रेंड, और ये अपने पिछले लोअर लो को जब ब्रेक करेगी तो बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और ये हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, और हमारी ड्राइंग जो है फ्रेंड वो 1 घंटे की है, ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड कि स्मार्ट ट्रेडर क्या करेंगे। अगर ये वाले फेयर वैल्यू गैप से आपको चौक मिल भी जाता है और आप सेलिंग की ट्रेड ले भी लोगे फ्रेंड, तो नीचे आपका टारगेट बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो आपको ये बहुत छोटा टारगेट मिलेगा, क्योंकि यहां से मार्केट फिर ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ये रिस्की ट्रेड होगी।
तो मुझे मार्केट जितना डीप करेक्शन ऊपर कर रहा है, जैसे ये जो कैंडल आपको अभी ऊपर जाते हुए दिख रही है, मेरे लिए बेनिफिशियल है फ्रेंड। ये जितना करेक्शन करेगा उतना बेटर होगा, इसके बाद चौक देगा तो मुझे अच्छा टारगेट मिलेगा यहाँ पे। ये ध्यान रखना है। मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई बेसिक में सिखाया था, आपको याद होगा कि जब मार्केट लोअर लो पे होता है तो सेल नहीं करते। मार्केट को लोअर हाई पे जाने देना है, तब हमें सेल करना होता है। ये मैंने आपको साइकोलॉजी बता रखी है फ्रेंड। तो ये जो अभी तक आप चार्ट मेरा देख रहे हो जीबीपी यूएसडी का, इसमें पहले आपको बहुत ही परफेक्ट ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग में कोई भी गलती नहीं करना फ्रेंड। ड्राइंग गलत हो गई तो आपका देखने का नजरिया गलत हो जाएगा। फिर आपको पेशेंस रखना है कि आपके जो जोन है वहां पे अगर मार्केट आया है तो अलर्ट होना है। अलर्ट होना है, ट्रेड नहीं करनी है। फिर जिस भी टाइम फ्रेम पे आपने ड्राइंग की है, अगर आपने 15 मिनट पे ड्राइंग की है फ्रेंड, तो 4 टाइम्स लोअर टाइम फ्रेम पे जाइए, यानी कि 3 मिनट या 5 मिनट चार्ट पे जाइए और चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो। मैंने 1 घंटे पे ड्राइंग की है तो मैं 15 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहा हूं। अभी आप देखिए फ्रेंड, अगर मैंने ये फेयर वैल्यू गैप देखकर ट्रेड कर ली होती तो मेरी ट्रेड फंस जाती। तो मैं यहां से ट्रेड में तब तक बैठूंगा जब तक चौक नहीं मिलेगा। हो सकता है दोस्तों कि ये मुझे चौक ही ना दे, यहां से सीधा ऊपर चली जाए, चली जाए तो चली जाए। ऊपर जाएगा, यहां ऑर्डर ब्लॉक रखा है, हम यहां से सेल करेंगे। लेकिन बीच में ये जो एम्प्टी एरिया है फ्रेंड, जो खाली जोन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन एम्प्टी एरिया से आपको कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नॉन ट्रेडिंग जोन कहे जाते हैं। उसमें ट्रेड नहीं करते फ्रेंड। उसमें ट्रेड कौन करेंगे? नए ट्रेडर, जिनको नॉलेज नहीं है। ऐसे ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करते हैं नॉन ट्रेडिंग जोन में। बट आप क्योंकि फ्रेंड बहुत डीपली सारी चीजों को सीख रहे हो, तो यू मस्ट नो कि मेरे ट्रेडिंग की एंट्री जोन्स कहाँ हैं, और एंट्री जोन्स पे आने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर चेक करके ही आपको ट्रेड करनी चाहिए। तो आज के एपिसोड को फ्रेंड मैं यहीं तक रखूंगा। अगर आप में से किसी के कोई सवाल है तो आप हैंड रेस करिए, मैं आपके सवालों के जवाब दे देता हूँ। कोई डाउट्स है तो मैं आपको फिर मंडे के सेशन में फ्रेंड आईडीएम लेवल आपको सिखाऊंगा, और ऑर्डर फ्लो जोन क्या होता है वो सिखाऊंगा। फिर वो पांचों जोन को कंबाइन करने के बाद हम वहां से ट्रेड लेंगे। ओके।